नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खास तौर पर जब एक डायबिटिक पेशेंट को ट्रेवल करना पड़ता है तो ट्रेवलिंग के दौरान, यात्रा करने के दौरान उनको किन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए जिससे उनके जो शुगर लेवल हैं वो हाइक ना हो, वो बढ़े ना और वो एक हेल्दी लाइफ जी सके और अपने जो शुगर लेवल है उनको कंट्रोल रख सके। क्योंकि अक्सर देखने को क्या मिलता है कि जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो हमें रास्ते में बट ऑब्वियस है बैठे बैठे भूख लगती है। लेकिन अगर यही समस्या भूख लगने की जो प्रॉब्लम है एक पेशेंट के साथ आती है तो यहाँ पर जो उसके सरकमस्टांसेस है वो अलग होते हैं। एक नॉर्मल पर्सन बिस्किट खा सकता है, नमकीन खा सकता है, कुछ भी खा सकता है, बट एक डायबिटिक पेशेंट को क्या खाना है ये बहुत सोचना समझना पड़ता है उसको खाने से पहले। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं, मान लीजिए अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बिस्किट का, तो बिस्किट क्या होते हैं, 90% बिस्किट सारे मैदा से बनते हैं। इवन जिस पर लिखा होता है कि आटा बिस्किट, आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देखिए, आप हैरान रह जाएंगे, उसमें 60% मैदा होता है। सेकेंड थिंग, चाहे उसमें मैदा हो या आटा हो, एनी हाउ मीठे होते हैं, और अगर मीठे नहीं है, नमकीन वाले भी हैं, तो भी उसमें शुगर एडेड होता है, आप इंग्रेडिएंट्स में पढ़ सकते हैं। तो बिस्किट यहाँ पे एक ऑप्शन है जो 100% बिल्कुल मना है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। लेकिन जब हम ट्रेवल करते हैं तो कैरी करना आसान होता है, उसको खाना आसान होता है और अच्छे अमाउंट में एनर्जी मिलती है बाकी लोगों को, एक डायबिटिक पेशेंट को नहीं। डायबिटिक पेशेंट के बिस्किट कंज्यूम करते ही उसके शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। इसीलिए यात्रा के दौरान आप कभी भी बिस्किट ना खाएं। लेकिन अगर हम सेकंड बात करते हैं कि बिस्किट नहीं खाते तो नमकीन खा लेते हैं, वो तो नमक वाली होती है। आप फिर देखिए उसके जो कंटेंट है वो क्या है, मैदा है, आटा है। इन दोनों से ही, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट सोर्स क्या है, कार्ब के हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है, यानी आपके शुगर लेवल अगेन बढ़ जाएंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर अगर बिस्किट नहीं खाएं, नमकीन नहीं खाएं तो हम क्या खाएं? यही बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में कि अगर हम कभी ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास, यानी एक डायबिटिक पेशेंट के पास जो ऑप्शन होते हैं वो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है स्प्राउट। स्प्राउट एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप घर में भी, अगर आपको पता है कल आपको कहीं जाना है, परसों आपको कहीं जाना है, तो एक दिन पहले आप रात को काले चने भिगो के रख दीजिए, हरी जो दाल होती है मूंग दाल, आप उसको भिगो के रख दीजिए। क्योंकि जब आप सुबह इसको कैरी करेंगे तो कैरी करने में आसान है, खाने में आसान है, कंज्यूम करने में आसान है, एंड द बेस्ट पार्ट ये आपके शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देगा। सेकेंड थिंग, हाई अमाउंट ऑफ फाइबर होने की वजह से आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा। थर्ड पॉइंट, वाटर का अमाउंट अच्छा होने की वजह से आपको हाइड्रेटेड रखेगा। तो तीन इसमें इतने अच्छे गुण हैं जो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए वरदान से कम नहीं है। इसी के साथ साथ आप अखरोट और बादाम भी भिगो के रख सकते हैं। आप इन स्प्राउट के साथ उनको भी कंज्यूम कर सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्दी रहेंगे अगर आप उन्हें भिगो के रखते हैं। लेकिन अब एक पेशेंट कहता है, सर कई बार इमरजेंसी में जाना पड़ जाता है, अगर हमें नहीं पता तो हम क्या करें? तो गाइस, स्प्राउट एक ऐसी चीज़ है, यानी जो चने हैं, काले चने हैं, दाल है, ये ऐसी चीज़ है जो आपको मदर डेयरी पे या नॉर्मल सब्जी वाली मार्केट में आसानी से मिल सकती है। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जहाँ जा रहे हैं, रास्ते में जहाँ आपको सब्जी की मार्केट दिखे, मदर डेयरी दिखे, सफल दिखे, वहाँ से आप इसको आसानी से बाय कर सकते हैं, खा सकते हैं और अपने शुगर के लेवल को बढ़ने से बचा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कुछ लाइट में अगर आपको खाना है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अगर हमें जब भूख लग रही है, जैसे हम लंच के टाइम की अगर बात करें, डिनर की बात करें, तो वहाँ पर हम क्या खाएं जिससे हमारे शुगर लेवल ना बढ़े? क्योंकि बाहर वाले खाने में जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा होता है, आटा प्योर होता है, तो दोनों की वजह से शुगर लेवल अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक शुगर पेशेंट को कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में आपको एक काम करना है कि जो भी आप अपने घर पे आटा यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अपने पिछली कई वीडियोज़ में बता रखा है कि वो जो मोटे अनाजों का आटा होता है, यानी कई उसमें चीज़ें मिली हुई होती हैं, जैसे चने मिले हुए होते हैं, बाजरा मिला हुआ होता है, तो जो मोटे अनाज का आटा है आप उसकी खुद से घर से रोटी बना के ले जाएं। या फिर जो नॉर्मल अगर आप रोटी खाते हैं, आप अगर मिक्स आटा यूज़ नहीं करते हैं तो आप उसके अंदर स्टफिंग कर लीजिए, जैसे मूली की, गाजर की, गोभी की, मेथी की, बथुए की, कोई भी ऐसी चीज़ आप उसमें स्टफिंग करके उसकी रोटी बना लीजिए। जैसे आलू के पराठे बनते तो हमें पराठे नहीं बनाने, आलू की रोटी हो गई ना, तो आलू नहीं, आलू की जगह ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई इनमें से कुछ भी बनाइए, पैक करके ले जाइए। अब इसको आप नॉर्मली अगर किसी भी हल्की फुल्की सब्जी के साथ थोड़ा सा टच करके भी खाएंगे तो आपके जो शुगर लेवल एकदम से
स्पाइक हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा, वो नहीं होंगे, वो लिमिटेड रहेंगे। सेकेंड थिंग, रफेज की मात्रा ज़्यादा होने से दोबारा आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, और ये जो स्टफिंग है ये आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने नहीं देगी। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। लेकिन कई बार यहाँ पर भी ऑप्शन आता है कि सर अगर हमको बनाने का टाइम ना मिले, कभी इमरजेंसी में जाना हो, तो हम वहाँ पे क्या करें? तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आप बाहर अगर कभी इमरजेंसी में और अब आपको खाना खाने बैठना है, तो आप वहाँ पर सैलेड स्पेशली मंगा लीजिए, जिसमें आपका थाली भरकर सैलेड हो। तो वहाँ पर जब आप रोटी खाएंगे, तो मान लीजिए आप अगर एक गराई रोटी खा रहे हैं, उससे पहले अगर आप 2 गराई या आप ये मान लीजिए 3-4 आप मूली के पीस, गाजर के पीस ये खा रहे हैं, उसके बाद रोटी खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में खाना जा रहा है, लेकिन आटे से ज़्यादा क्या जा रहा है, रफेज जा रहा है, हरी सब्जियाँ जा रही हैं, जिसमें पानी भी है और पोषण भी है। तो आपके जो शुगर लेवल है वो डायरेक्ट कार्ब्स के कारण बढ़ते हैं, लेकिन जो आप सब्जियां खा रहे हैं उसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, तो वो आपके बढ़ने वाले कार्ब्स की वजह से जो ग्लूकोज है उसको बैलेंस कर देगा। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो सैलेड वाला पोर्शन है आपको वो ज़्यादा खाना है, जो आपका रोटी सब्जी वाला पोर्शन है वो आपको थोड़ा सा कम खाना है। इससे आपके जो बॉडी में शुगर लेवल है वो बैलेंस रहेंगे, वो अचानक से बढ़ेंगे नहीं, और आपकी यात्रा भी ठीक रहेगी। क्योंकि अक्सर क्या देखने को मिलता है, जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, एक तो उन्हें जल्दी जल्दी भूख लगती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरा, बाहर से कुछ खा नहीं सकते, और अगर खा लेते हैं तो शुगर लेवल बढ़ने की वजह से उनकी समस्या बढ़ जाती है। फिर ऑन द स्पॉट आप रास्ते में कहीं डॉक्टर ढूंढें, आपको मिले ना मिले, इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़े। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आप इन कुछ तरीके को फॉलो कर सकते हैं और अपनी यात्रा को सुखद बना सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि यात्रा करते वक्त, ट्रेवल करते वक्त एक डायबिटिक पेशेंट को किन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके श्रेयास के डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।